बहुत शानदार जानकारी लेकर आया हूँ। और यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में आपको कोई करंट नहीं लगेगा, मेरे को कोई भी करंट नहीं लगेगा। चलो, बहुत अच्छी जानकारी ये है कि आपको भी पता है आपके एमपी में, आपके एमपी के लल्ला के लिए एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। 7,500 पोस्ट है, जिसमें एक आपकी भी है। 50 दिन के लिए कमर कस लो बेटा। 50 दिन नानी के घर, बुआ के घर, मामा के घर नहीं जाना है, मौसी घर भी नहीं जाना है। पर क्या करें, करें तो करें क्या। नौ दुर्गा जो है अभी सामने, नवरात्रि जो है सामने, दीपावली जो है सामने, उन्हें हमें उस त्योहार में भी हमें टाइम बचाना है, ध्यान रखना। स्पेशल बैच लेकर आपके लिए आ गए हैं। आप डांस की कोचिंग में आओ या सप्ताह की कोचिंग में आओ, बट आओ जरूर, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे, आना जरूर है। स्पेशल बैच जल्दी संपर्क करें इस नंबर पर। और ये मेरी शानदार सी फोटो लगी हुई है यहाँ पर, देखते रहना। अभी मैं बताऊं कैसे तैयारी करना है। आपके यदि 40-42 अंक आ रहे हैं पेपर सेट में, उसे कैसे आप 80-82 अंक लेकर आओगे ओनली 50 से 55 दिनों में। बस देखते रहना और इसी ट्रिक को फॉलो कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बताने वाला हूँ। ये रहा एक और धमाका। ये धमाका ये है ग्रुप डी का पेपर। आपको भी पता है कि ग्रुप डी का पेपर भी 55 दिन के बाद स्टार्ट ना हो। 17 नवंबर से आपके पेपर हैं। समझे नहीं समझे। स्पेशल बैच इसका भी है, पूरी तैयारी से पढ़ाएंगे और पूरी तैयारी से आपकी नौकरी लगाएंगे। जीरो से आपको हीरो बना देंगे और जल्दी से अभी इसी साल आपकी नौकरी लगा देंगे। जल्दी संपर्क करें इस नंबर पे। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये रहा। इससे अच्छा तो इसको बता देता हूँ। हाँ, एक बार ये भी ठीक है, ये भी देख लो इसकी शक्ल की आप लोग, दोनों दिक्कत नहीं है। ये भी देख लो, समझे नहीं समझे। ट्रिकी यहाँ पर देखो, वर्दी बैच है। यहाँ पर इस बैच का नाम हमने रखा ट्रिकी वर्दी बैच, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा जितना आप लोग समझ रहे। एमपीजी के पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखना है, मैथ्स भी देखना है। ट्रिक के साथ सभी टॉपिक तैयार करवाए जाएंगे। ट्रिक के साथ सभी टॉपिक तैयार करवाए जाएंगे और वो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो मोस्ट आईएमपी है, जहां से एमपी पुलिस में, ग्रुप डी में, एसएससी में क्वेश्चन आते, उसी टॉपिक को हम अभी पढ़ेंगे। एक महीने में होगा सिलेबस 100% कंप्लीट, क्योंकि कोचिंग के टाइम 6-7 घंटे लगती है। नॉन स्टॉप कोचिंग, ध्यान रखना। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, ट्रिकी क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। ध्यान रखना, 30 अक्टूबर तक ये सिलेबस टारगेट रखा है। ये मेरा नंबर है। और अब देखो, मैं आपको जानकारी बताता हूँ। जैसे हम बात करें, मान लो रीजनिंग की, रीजनिंग समझ गए। रीजनिंग में थोड़ा बेटा मोटा होता है। रीजनिंग की बातें करें, हर टॉपिक को एक एक दिन में आपको निपटाना है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि 30 चैप्टर हैं आपके और उसकी प्रैक्टिस करना है। यूनिट टू यूनिट आपको पेपर सेट लगाना है, ध्यान रखना। इसके बाद यदि हम मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, गणित में देखो यूनिट के अंदर नहीं घुसना है आपको, बिल्कुल भी नहीं घुसना है, क्योंकि इतना टाइम बचे नहीं है आपके पास। यूनिट के जो टाइप टू टाइप वाले क्वेश्चन है, उन्हें जल्दी 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 आप लोग रिवीजन कर लें, क्योंकि आपको पता है 30 से 35 यूनिट है बेटा आपके पास। 30 से 35 यूनिट है। इसके बाद यदि हम बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर की स्पीड आती है जो वार्षिक रहती, ध्यान रखना। पूरे 12 महीने को उसमें 12 माह का पूरा करंट अफेयर रहता है। इसके बाद यदि हम जीके की बात करें तो आपको पता है
जीके में जैसे मैं बता दूं, जैसे राजनीति में आर्टिकल्स है, संविधान संशोधन है, ये आते ही आते हैं। भूगोल में नदी है, अभ्यारण्य है, समझे नहीं समझे, ये मोटे मोटे टॉपिक, मतलब बड़े बड़े टॉपिक। मैं विविध की बातें करूं तो दिवस, बुके है, आपके संस्थान है, क्रिकेट की बातें करूं तो ट्रॉफी है, त्योहार है, वाद्य यंत्र है, ऐसे टॉपिक। संस्थापक है आपके, इतिहास के संस्थापक है, ऐसे टॉपिक कम से कम आपको 40 से 50 टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद देखो अंक कैसे बढ़ेंगे। आप पेपर सेट लगाओ, पेपर सेट में जो चीज आपसे नहीं बन रही है उसका रिवीजन करो, उसका अध्ययन करो कि वो गलत क्यों हुई है, उस यूनिट को उठाकर देखो, फिर पेपर सेट लगाओ। पेपर सेट डेली लगाना है आपको, पेपर सेट डेली लगाना है। और मोबाइल से कम पढ़ना है मेरे भाई। मोबाइल से क्यों पढ़ने मना कर रहा हूँ? मोबाइल से जब हम पढ़ते हैं ना तो अपने आप को ज्ञाता समझते हैं, जबकि वो चीज दिमाग में नहीं जाती है। जब हम पेपर सेट लगाते हैं तो हमारा दिमाग चलते ही नहीं। ओरिजिनल दिमाग कब चलेगा? जब आप बुक से पढ़ोगे तब आपका दिमाग चलेगा। और एक दिन मैं एक पेपर सेट डेली लगाओ, जैसे 50 दिन आप पेपर सेट लगाओ तो देखो एकदम से तो बढ़ेगा नहीं, आपको भी पता है। 45 से कभी 50 होगा, फिर 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, ऐसे करके धीरे 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 करके नई नई चीजें। एक चीज बता दूं, 2025 में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उतने मैथ्स उठा के देखो, उसकी रीजनिंग उठा के देखो, पुरानी कौन सा टाइप वो नया दे रहा है, कौन सा टाइप गणित में नया दे रहा है, उसके पेपर सेट लगाओ। वो चीज सीखो नई नई, आराम से आपके 15 अंक बढ़ेंगे। बता रहा हूँ 15 अंक 15 से 20 दिन में। पर कब बढ़ेंगे? जब नई नई चीजें आप पढ़ोगे, नए नए पैटर्न की चीजें सीखोगे, तब आपके यहाँ पर अंक बढ़ेंगे। और आपका सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो, जो कि आप अब 50 अंक से 80 अंक पर पहुंच जाओगे। ध्यान रखना, कितने से? 50 अंक से 80 अंक पर पहुंच जाओगे। और मेरे भाई एक बात बता दूं मैं, ग्रुप डी के पेपर सेट में भी आपके 70 अंक आने लगे ना माइनस मार्किंग में, तो ये समझ जाना कि आपका सिलेक्शन तय है भाई। क्यों? आपको भी पता है एमपी प्लस में 100 अंक का करके आते हो, उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती है। पर ग्रुप डी में ध्यान रखना 1/3 माइनस मार्किंग है, और 1/3 माइनस मार्किंग के साथ साथ उसमें आपको टाइमिंग मिलती है मेरे भाई ओनली 1.5 घंटा। आपको पता है यदि हम ग्रुप डी की बातें करें, यहाँ पर ग्रुप डी की बातें करें, आपको पता 100 क्वेश्चन में 1.5 घंटा मिलता है। कितना मिलते हैं? 1.5 घंटे। और एमपी प्लस की बातें करें हम यहाँ पर, देखो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एमपी प्लस और ग्रुप डी के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई। 100 क्वेश्चन इसमें भी है और यहाँ पर 2 घंटे। देखो पहला अंतर तो यही आ गया। और एमपी प्लस में यदि आप क्वेश्चन गलत कर दोगे ना तो अंक नहीं कटेंगे आप। बट यदि ग्रुप डी में कर दोगे ना 1/3 माइनस मार्किंग है। 3 क्वेश्चन यदि आपने गलत किए तो आपका 1 अंक चला जाएगा। और यहाँ पर देखो ये जो 1.5 घंटा है ना, ये प्राण ले लेता है। प्राण का मतलब ये है इसमें टाइमिंग बचती नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल शार्पनेस चाहिए, शार्पनेस आपको। यदि एक क्वेश्चन में आपने 10 मिनट लगा दिया ना, सोच लेना बेटा कम से कम 2-3 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन में टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। यदि लग रहा है ये क्वेश्चन 5 से 10 मिनट लेगा, उसको छोड़ दो, बाद में करना जब टाइम बचेगा तब। पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है ग्रुप डी के पेपर में। और रही बात एमपी पुलिस की, तो एमपी पुलिस में तो आप सिलेक्शन ले ही लो। जब ग्रुप डी में आप 70-75 अंक लाने लगोगे, 75 अंक यदि आने लगे आपके पेपर सेट में 75% अंक, तो एमपी प्लस में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी से बहुत नीचे लेवल होता है पेपर सेट का एमपी प्लस का। उतने तगड़े क्वेश्चन, उतना तगड़ा साइंस, उतनी तगड़ी रीजनिंग एमपी प्लस में नहीं आती जितनी ग्रुप डी में आती है। तो इस जानकारी के लिए, और ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।